वेलकम। कैसे हैं आप? आई विश कि आप बहुत अच्छे हों, मज़े में हों। तो प्लीज़ एक स्माइल कीजिए ना। थैंक यू। देखते हैं इस वीडियो में जो 1.1 एक्सरसाइज था अपना फर्स्ट लेसन एंगल एंड मेजरमेंट का एक्सरसाइज 1.1, जिसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 रह गया था, जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये थोड़े से प्रीवियस क्लास के ऊपर बेस्ड है, मतलब प्रीवियस क्लास में जो आपने पढ़ा है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ें वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, बेसिक चीज़ें। इजी है क्वेश्चन, जस्ट आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये पेंटागन हेक्सागन क्या है, पर मेक श्योर कि ये इजी है। मैं आपको अभी बताऊंगा सारी चीज़ें एक एक करके वन बाय वन, तो आप ध्यान से देखना है इसको क्या है। सबसे पहले फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। ये चीज़ सबसे अच्छी बात है, रेगुलर पेंटागन। मैं आपको बता दूं कि रेगुलर पेंटागन का मतलब है, पहला क्वेश्चन पेंटागन है, उससे ही हम समझ लेंगे और बाकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या है? रेगुलर वर्ड लगा देने से सिंपल मतलब ये हो गया कि उसके अंदर के, यानी पेंटागन अगर आप बनाओ, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो रेगुलर पेंटागन में भी आप कुछ इस टाइप से कंसिडर कर सकते हो, पर ये रेगुलर पेंटागन नहीं है। ठीक है, अगर मैं रेगुलर पेंटागन की बात करूं आपको, तो रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या होता है? रेगुलर पेंटागन का मतलब होता है कि सारे एंगल उसके क्या होंगे? इक्वल होंगे, ऑल एंगल इक्वल। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको ओपन कर दूंगा तो ये रेगुलर पेंटागन हो जाएगा। देखो, पेंटागन मतलब क्या? पेंटा मतलब 5, गॉन मतलब साइड, तो 5 साइड होने चाहिए। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर मैंने ओपन कर दिया तो ये अप्रोक्सीमेट आपको दिखने लगेगा कि ये पेंटागन रेगुलर है। जैसे देखो, ऐसा और ऐसा। थोड़ा सा एग्जैक्ट डायग्राम तो बनना पॉसिबल है नहीं, तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको ये ऐसा कुछ इस टाइप से ओपनिंग रहती है यहाँ पे, कि आप कंसिडर कर सकते हो कि जो एंगल है वो सभी एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। रेगुलर पेंटागन्स मीन्स ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल इक्वल होंगे। अब दो तरीका है इसको सॉल्व करने का, मैं आपको दोनों बताता हूं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। इसके इंटीरियर, यानी ये एंगल, इसको हम इंटीरियर बोलेंगे, ये एंगल इंटीरियर एंगल है। अगर एक एंगल आपने फाइंड कर लिया तो सभी एंगल की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सारे एंगल क्या है? सेम है, इक्वल है, क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन की प्रॉपर्टी ही होती है कि जो भी इंटीरियर एंगल होंगे वो सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? अब मुझे ढूंढना है कि ये अंदर के एंगल कैसे ढूंढूं। तो सबसे पहली बात आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसके टोटल है। अगर मैं बोलता हूं ये एंगल x है, तो ये एंगल भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो बेसिक लॉजिक ये कहता है कि आप पांचों एंगल को प्लस कर दो, सारे एंगल को प्लस कर दो और उसको इक्वल कर दो जो भी टोटल एंगल होगा उससे। जैसे आप ट्राइंगल में करते थे, ट्राइंगल में आप क्या करते थे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ट्राइंगल का कितना होता था? 180 डिग्री। तो यहाँ पे मुझे पेंटागन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल पता करना पड़ेगा। तो मुझे पता है तो मैं बोल देता हूँ 540। पर आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, कभी भी आपको किसी भी अगर एंगल से निकालना हो, किसी भी फिगर का अगर आपको निकालना हो कि कितना आएगा टोटल इंटीरियर एंगल, तो आप ये फॉर्मूला यूज करना। ये हम 7th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स में पढ़े थे हम लोगों ने, पर आपको याद शायद हो या ना हो। सम ऑफ ऑल इंटीरियर, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री इंटू n-2, 180 डिग्री इंटू n-2। मैं आपको ट्राइंगल का पता है, आपको बस बेसिक है बेटा, 2 मिनट। ट्राइंगल का आपको पता है
कि सम ऑफ ट्राइंगल का कितना होता है 180 डिग्री। चेक कर लेंगे जरा सा, ट्राइंगल के केस में क्या आ जाएगा, देखो 180, और ये जो n है ये आपका n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ साइड। जो भी आप पॉलीगन लोगे उसमें नंबर ऑफ साइड। तो ट्राइंगल में देखो 180 इंटू, ट्राइंगल के कितने साइड होते हैं 3, तो n की जगह पे 3 माइनस 2 आ गया 180 डिग्री। और आपको पता भी है कि ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का चेक कर लेते हैं जल्दी से, और फिर आपको ये हेल्प करेगा सेप्टागन में, ऑक्टागन में, हेक्सागन में, राइट। इसलिए ये सीखना जरूरी है। ये क्या होगा 180 इंटू n माइनस 2, तो यहाँ पे कितने साइड है 4, तो मैंने लिखा n की जगह पे 4 माइनस 2, तो देखो बेटा क्या आ गया 180 डिग्री इंटू 2 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो ऐसे ही मैंने पेंटागन का निकाल लिया, ऐसे ही मैंने पेंटागन का निकाल लिया 180, और पेंटागन में कितने साइड है 1 2 3 4 5, तो 5 माइनस 2, तो 180 इंटू 3 ये कितना आ गया आपको 540 डिग्री, राइट। आपको उम्मीद है कि ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। इससे हम अंदर के एंगल को पता करते हैं। 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, आपको आता भी होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आप नोट कर लीजिए इसको। किसी भी पॉलीगन का एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, इंटीरियर एंगल की टोटल इंटीरियर एंगल कितना आएगा, बहुत काम की चीज है। तभी तो हम यहाँ पे 540 लिख पाएंगे, ठीक है। चलो, अब अगर ये आपने पता कर लिया तो बस हो गया काम। अब ये तो कोई बच्चा भी सॉल्व कर देगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 5x इक्वल टू 540। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 540 डिवाइड बाय 5, कैंसिल आउट कर लो, कितना हो जाएगा 5 से इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5 और 0 108, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 108। मतलब इंटीरियर एंगल आपने डिग्री के फॉर्म में निकाल लिया है 108। इतना समझ आ गया सबको। क्या किया मैंने, सबसे पहले एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, मतलब सभी एंगल इक्वल होंगे, तो मैंने मान लिया कि लेट वन एंगल इज x। यहाँ पे आप चाहो तो लिख दो लेट वन एंगल इज x डिग्री। अब सभी एंगल इक्वल है, तो सभी कितने एंगल है 5 एंगल है, तो 5 एंगल को प्लस कर दिया, x प्लस एक्स प्लस एक्स। ये तो हम ट्राइंगल में भी बहुत बार कर चुके हैं। तो 5 एंगल इक्वल टू x हो, ये 540 हो गया, क्योंकि सम ऑफ एंगल कितना होता है 540। 5x इक्वल टू 540, तो x की वैल्यू क्या आ गई 108। अब एक एंगल 108 है, तो रिमेनिंग सभी एंगल 108 आ जाएंगे। अब मुझे इंटीरियर तो पता चल गया, पर क्वेश्चन में है कि एक्सटीरियर भी बताना है आपको। तो एक्सटीरियर कैसे बताएंगे, तो एक्सटीरियर बताना और आसान है। देखो ये लाइन है, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया, दिखा आपको, ये जो बॉटम है बेस है इसका, इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। तो अब एक्सटेंड करने से ये एंगल x और ये बचा हुआ एंगल दोनों मिलकर के कितने का एंगल बनाएगा 180 डिग्री का, बाय लीनियर पेयर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस इस एंगल का नाम नहीं है तो एक्सटीरियर ऑफ x कह सकते हैं, दोनों मिलकर के क्या बनाएगा 180। देखो यही है ना एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, और ये दोनों मिलके 180 बनाएगा। x कितना है आपका 108 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो एक्सटीरियर है ये कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस 108, तो ये आ जाएगा आपका 72 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी वजह से जगह कम हो रहा है, ये फॉर्मूला इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लिख लिए होंगे, आपको समझ आ गया होगा। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब बस आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो। रेडियन में कन्वर्ट करना आपको आता है ऑलरेडी पहले से, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने देखा है ना रेडियन में कन्वर्ट करना। कर लोगे? चलो बहुत बढ़िया, कर लेंगे, सारे बच्चे होशियार हैं। रेडियन में कन्वर्ट करना तो नहीं सिखाता ना यार, वो तो आता है आपको, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस करी है रेडियन में कन्वर्ट करने की। आ गया समझ में? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और भी कर सकते हो। कैसे?
एक फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल का, सेकेंड वे अगर आप देख लो आपको वो ठीक लगे तो। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड कितना है इसमें 5, तो कितना आ गया डिवाइड करके 572 आ गया। अब फिर से यही कहानी वापस से, क्योंकि आपको एक एंगल जब मिल गया तो दूसरा एंगल आप ऐसा बना के निकाल सकते हो। ये बाहर वाला आपका कितना है 72, तो लीनियर पेयर से ये टोटल एंगल कितने के आएंगे 180 डिग्री के, तो ये बचे हुए एंगल कितना हो जाएगा 108 डिग्री। ये 72 डिग्री और ये बचे हुए एंगल कितने के हो जाएंगे 108 डिग्री। ठीक है, तो दोनों लगा सकते हो, देयरफॉर इंटीरियर एंगल इक्वल टू 108 डिग्री। आ गया समझ में? चलो, तो हेक्सागोन के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। आपको कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो आपको दोनों चीज समझ में आ जाएगी वापस से। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे मुझे लग रहा है। हेक्सागोन आपको फिर से समझाता हूं मैं, फिर आप हेप्टागोन और ऑक्टागोन खुद से कर लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं, या फिर रहने देता हूं, या इरेज ही करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स ओके। चलो अब देखते हैं हेक्सागोन। हेक्सागोन तो रेगुलर हेक्सागोन आपको पता है, बेसिक फिगर अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो कुछ इस टाइप का होता है ना। इसमें भी सभी एंगल क्या होंगे, ये एग्जैक्ट बना नहीं है, थोड़ा बनाने में आप समझ लेना कि कैसा होता है ये हेक्सागोन, सब जानते होंगे सारे बच्चे। तो कितने साइड है इसमें 6, 1 2 3 4 5 6 साइड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स हो गया 6। ठीक है 6। इसके अंदर का टोटल एंगल अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर का टोटल एंगल मुझे निकालना होगा तो क्या करूंगा मैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2, यही था फॉर्मूला अपना। सो 180 मल्टीप्लाई बाय n कितना है 6 माइनस 2, तो ये आ जाएगा आपका 180 इंटू 4 दैट इज 720। अब सभी एंगल इक्वल है तो आप इसमें भी क्या करोगे, सबको कंसिडर कर लेंगे x, मैं मान लूंगा यहाँ पे लेट वन इंटीरियर एंगल, इंटीरियर लिखना ताकि कंफर्म रहे इंटीरियर है, वन इंटीरियर एंगल इक्वल टू x डिग्री। देयरफॉर सारे एंगल का सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 720 डिग्री। अब सारे इंटीरियर क्या है आपके पास, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस कितने हो गए 3 3 6 और 1 प्लस एक्स, तो टोटल कितना एंगल हो गया, टोटल कितने एंगल हो गए ध्यान से देखो ना आप, 7 एंगल का सम 720 है, तो मैंने सारे एंगल x x है तो मैंने 7 टाइम्स x लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 720। अब मुझे एक बात बताओ, 7x इक्वल टू 720 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना होगा 720 डिवाइड बाय 7, तो जब 720 डिवाइड बाय 7 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 720 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 7 क्यों कर रहे हैं 6 करेंगे ना, 6 करेंगे, हेक्सागोन है नंबर ऑफ साइड 6 है। अरे यार तुम लोगों ने भी नहीं बोला, चलो ठीक है इट्स ओके, 6 करेंगे, देखो ना नंबर ऑफ साइड 6 है ना, तो 6 ही साइड ऐड करने ना हमें, 2 3 और 3 6, तो 6 से क्या हो जाएगा 6 1 जा 6 यानी 120 डिग्री आ गया। सो x की वैल्यू मिल गई 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब एक एंगल आपका यहाँ का मान लो, ये भी तो x है, ये आपका 120 है, तो बाहर का एंगल आप नहीं निकाल लोगे,
लाइन आप एक्सटीरियर बना दो, एक्सटीरियर ये लीनियर पेयर हो जाएगा टोटल, इतना 120 है, सो रिमेनिंग विल बी 60 डिग्री। तो देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। ईच एक्सटीरियर कह सकते हो, ठीक है। आ गया 60 डिग्री। अब आपने इंटीरियर भी निकाल लिया, अब आपने एक्सटीरियर भी निकाल लिया, डिग्री रेडियन में कन्वर्ट कर लो। ये वाला तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये वाले को क्या लिख सकते हैं हम, π/3 रेडियन लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2π/3 रेडियन लिख सकते हैं। खत्म हो गया बाबू, कहाँ हो गया, ठीक है। कितना आसान है ना, इजी, बहुत इजी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बिल्कुल आप समझ गए। आया समझ में? अगर समझ में आया है तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और आपको पोस्ट करता रहूं। सारे लेसन्स हम कवर करने वाले हैं इस चैनल पे 1 बाय 1 करके। चलो आया समझ में? ठीक है, बहुत इजी है। सभी एंगल इक्वल है क्योंकि रेगुलर बोला है उसने, रेगुलर है, तो रेगुलर पॉलीगॉन के सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो एक एंगल अगर आपने x कंसीडर किया, सो एवरी एंगल विल बी x। सो सम ऑफ ऑल एंगल इज 720 डिग्री। वी कैन फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला, sum of all interior angle 180 into n minus 2. By using this formula you can find out the value of sum of all interior angle of this hexagon, and by using angle sum properties, x plus x plus x plus x plus x equal to 720 degree. Here 6 angles, so you have to add 6 times x, and 6x is equal to 720 degree. Now you can find the value of x, which is 120 degree. सो एक्सटीरियर एंगल आप बनाओगे यहाँ पे, एंड बाय लीनियर पेयर 120 एंड 60 विल बी 180 डिग्री. सो योर एक्सटीरियर एंगल विल बी 180 minus 120, that is 60 degree. In radian you can also write π/3 radian and 120 degree equal to 2π/3 radian. आया समझ में? बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से देख लेते हैं ये सेप्टागॉन की कहानी। थोड़ा सा आपको दोनों क्वेश्चन में लाइन पे ला देता हूँ, आगे आप सॉल्व कर लेना। सारे बच्चे होशियार हैं, मुझे पता है कर लोगे। सेप्टागॉन मतलब नंबर ऑफ साइड, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार। सेप्टागॉन मतलब नंबर ऑफ साइड 7, तो क्या हो जाएगा 7x, 7 बार आप x ऐड करोगे, 7x इक्वल टू इसका अंदर का एंगल कितना आएगा, सम ऑफ ऑल एंगल, तो 120 इंटू 7 माइनस 2, 120 इंटू 7 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 120 इंटू 5, क्या आ गया ये 900 आ जाएगा। ये आ जाएगा। क्लियर है इतना? ओके, तो एक सेकेंड, हाँ तो कहाँ थे हम, हाँ ये कर रहा था कि 180 इंटू 5 900 आ जाएगा यहाँ से, और फिर आप कर लोगे 7x इक्वल टू 900, x इक्वल टू 900 अपॉन 7, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर आप एक्सटीरियर एंगल को कैसे निकालोगे, 180 से माइनस करके, 180 माइनस x एक्सटीरियर एंगल, बस सिंपल इतना करना है। ऑक्टागोन में क्या करोगे, नंबर ऑफ साइड आप ट्राई करना, आंसर मैच करना, आ जाएगा मेरी गारंटी। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करना कि नहीं आया, तो मैं पूरा सॉल्यूशन करके दूंगा। नंबर ऑफ साइड, और मुझे पता है आप कर लोगे, नंबर ऑफ साइड 8 है, तो सम ऑफ ऑल एंगल कैसे आएगा, 180 इंटू 8 माइनस 2, कितना हो गया 8 माइनस 2 6, यानी 180 इंटू 6 1080 आ गया ये सम ऑफ ऑल एंगल। इसमें कितना x लेंगे, 8x इक्वल टू 1080, x इक्वल टू 1080 डिवाइड बाय 8। अब ये इंटीरियर एंगल आ गया आपका, और एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या करोगे, 180 में से माइनस कर दोगे, सिंपल खत्म। और फिर रेडियन में कन्वर्ट करना आता ही है आपको, ठीक है, कर लेंगे सारे बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। 10 पास्ट 11 का मतलब क्या है, और यहाँ पे 1/4 to 6 का मतलब क्या है। ध्यान से समझना बेटा इस दो चीज को।
मैं सिंपल अगर बोलूं तो क्वार्टर टू सिक्स, टू सिक्स का मतलब है क्वार्टर मतलब 15 मिनट समझो आप, क्वार्टर मतलब 15 मिनट। जैसे देखो टोटल ये क्लॉक है, इसमें कितने मिनट होते हैं 60, तो क्वार्टर मतलब क्या 15 मिनट। तो अगर बोला क्वार्टर टू सिक्स, इसका मतलब 6 बजने में 15 मिनट कम है, कम है। क्वार्टर टू मतलब कम है, और यहाँ पे क्वार्टर कहीं लिखा नहीं है, पर अगर क्वार्टर पास्ट लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता कि 15 मिनट आगे है। मैं आपको दिखाता हूं एक नेक्स्ट स्लाइड में, देखो जरा ये इस सिचुएशन में देखो आप क्या है, 15 मिनट आगे है, मतलब 5:15 हो रहा है। इस वाले सिचुएशन में देखो आप 11:45 हो रहा है, मतलब 12 को रीच करने में, या कह सकते हो 15 मिनट बिफोर 12 है, 12 पहुंचने में 15 मिनट पीछे है। इसको हम बोलते हैं क्वार्टर टू 12। इसको क्या बोलेंगे 5 पास्ट 15, या फिर क्वार्टर पास्ट 5 बोलेंगे। ठीक है, ये नहीं बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट 5। क्वार्टर के साथ अगर पास्ट लगा है तो 15 मिनट आगे, क्वार्टर पास्ट 5, क्वार्टर पास्ट 5, क्लियर है। और यहां पे क्वार्टर टू 12, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, तो आपके टेक्स्ट बुक में है ये, देखो एट क्वार्टर पास्ट 5 मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टू 3, आवर हैंड हैज गॉन पास्ट 5, क्लियर है। जब पास्ट लगा हो क्वार्टर के साथ तो 15 मिनट आगे, और जब टू लगा हो क्वार्टर के साथ, देखो जैसे क्वार्टर टू 12, तो ये सिचुएशन बनेगा 12 से 15 मिनट पीछे। समझ आ गया। अब चलो क्वेश्चन करेंगे। अब थोड़ी सी बेसिक जानकारी है जो आप यहां पे दे देता हूं, फिर क्वेश्चन में लगाएंगे। जैसे देखो टोटल अगर मिनट हैंड इन 1 आवर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का। मिनट हैंड इन 1 आवर मेक्स 36 डिग्री एंगल। तो अगर मैं बोलूं कि 1 आवर में कितना 60 मिनट, 60 मिनट में मिनट हैंड की बात हो रही, यानी इसी को हम बोलते हैं सेकेंड हैंड भी, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड नहीं, छोड़ दो, मिनट हैंड 60 मिनट में 36 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 1 मिनट में 36 डिग्री डिवाइड बाय 60, दैट इज 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये तो बात हो गई मिनट हैंड की। अब बात करते हैं आवर हैंड की। बस क्वेश्चन में कुछ है नहीं दम, सिर्फ ये अगर आप समझ गए, उस तरफ के क्वेश्चन को आप यूं फूंक के उड़ा दोगे। अब बताओ आवर हैंड की थोड़ी सी स्टोरी। आवर हैंड टोटल अगर समझो, आपका आवर हैंड ये 12 पे था और यहां से चलना चालू किया, वापस 12 पे आएगा, तो कितना टाइम कवर कर लेगा वो। या फिर ये इससे सिंपल और देख सकते हो आप एक तरीके से, मैं बोलूंगा कि ये अभी अलग एक क्लॉक बनाता हूं मैं, सिंपल आप सोचो, ये आवर हैंड जो घंटे वाली सुई है वो यहां पे है 12 पे, तो ये 1 पे जब आएगी तो कितना टाइम कवर हो चुका होगा। आप सिर्फ ये बताओ कि 12 पे घंटे वाली सुई है, जब घंटे वाली सुई 1 पे होगी तो कितना टाइम कवर हो चुका होगा, 60 मिनट। और ये चीज आप बताओ कि हर ये जो गैप है, इस गैप में यानी 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, टोटल घड़ी कितना बनाती है 360 डिग्री। टोटल 2 सेकंड रुक जाओ, टोटल एंगल ऑफ अ क्लॉक कितना होता है 360 डिग्री। उस 360 डिग्री को 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 360 डिग्री को 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये चीज तो आप देख रहे होगे, 1 2 3 4 5, देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 360 डिग्री को जब मैं 12 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो 1 पार्ट कितने के बराबर होगा
सो 1 पार्ट इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 12, 30 डिग्री। मतलब हर ये पार्ट मैं आपको लिख के दिखाता हूं, मतलब जो भी गैप है उसमें हर गैप कितने का है, 12 से अगर 1 आ रहे तो कितना डिग्री ट्रेवल हो रहा है, 30 डिग्री। 1 से 2 जा रहे हैं तो 30 डिग्री, 2 से 3 चलेंगे तो 30 डिग्री, यहां से यहां 30 डिग्री, यहां से यहां 30 डिग्री। मतलब हर गैप कितने का है, 30 डिग्री का है। 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। एक पार्ट 30 डिग्री का है। क्लियर? 1 घंटे में देखो, 1 घंटे में, 1 घंटे में घंटे वाली सुई जो है, आवर हैंड जो है, वो एक गैप पार करता है। अगर मैं बोलूं आवर वाली सुई 12 पे है और 1 घंटा बीतने के बाद ये 1 पे रहेगा। इतना समझ पा रहे हो क्या? आवर वाली सुई 1 घंटा बीतने के बाद 1 पे रहेगा, 2 घंटा बीतने के बाद 2 पे रहेगा, 3 घंटा बीतने के बाद 3 पे रहेगा। तभी तो हम बोलते हैं कि 12 से 1 बज गए, 1 से 2 बज गए। मतलब एक गैप यानी 30 डिग्री कवर करने में आवर हैंड को 60 मिनट लगता है। तो मैं लिखता हूं यहां पे, टू कवर 30 डिग्री आवर हैंड टेक्स 60 मिनट। बोलो ये चीज समझ आया क्या? बस इतने में कहानी है। 30 डिग्री 12 पार्ट में हमने किया तो एक गैप कितने पार्ट का हो गया, 30 डिग्री का। एक पार्ट 30 डिग्री का हो गया और वो 30 डिग्री आवर वाला हैंड कितने देर में कवर करता है, 60 मिनट में। ये देखो 12 से 1 पे ये कब आएगा, ये जो 12 पे है और ये 1 पे कब आएगा, जब 1 घंटे हो जाएंगे। 1 घंटे यानी 60 मिनट। तो टू कवर 30 डिग्री डिस्टेंस आवर हैंड टेक्स 60 मिनट। तो 1 डिग्री डिस्टेंस में कितना लेगा ये बता दो बस। 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/60 होगा ये। टू कवर 60/30, 60/30 यूनिटरी मेथड यार। रुको वापस लिख देता हूं, अच्छे से आपको लग रहा होगा, नहीं समझ रहे तो वापस से लिख देता हूं। यूनिटरी मेथड बस कि 60 मिनट में मैं यहां पे लिखता हूं टू कवर, या फिर इन 60 मिनट आवर हैंड कवर कितना, 30 डिग्री। सो इन 1 मिनट आवर हैंड कवर 30 और ये 60 आके डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ गया, 1/2 डिग्री। 1 मिनट में कितना कवर करने लगा आवर हैंड, 1/2 डिग्री। इतनी बात अगर आप समझ गए तो समझो काम हो गया। एक पार्ट 30 डिग्री के बराबर है, टोटल क्लॉक में 36 डिग्री होते हैं और आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री करता है। देखो ना 60 डिग्री जब हो जाएगा यानी 60 मिनट होंगे, हर 60 मिनट पे आवर हैंड एक गैप कवर करके अगली लाइन पे जाता है। जैसे अभी 1 बज रहे तो 60 मिनट यानी 1 घंटे के बाद वो 2 पे होगा, 1 घंटे के बाद वो 3 पे होगा, 60 मिनट यानी 1 घंटे के बाद वो 4 पे होगा। तो हर 1 घंटे में वो कितना कवर कर रहा है, ये 30 डिग्री कवर कर रहा है ना, क्योंकि एक गैप 30 डिग्री के बराबर है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, आधा डिग्री। बस क्वेश्चन पे आते हैं, हो गया काम अपना, और कुछ है ही नहीं। अभी क्वेश्चन पे आते हैं जस्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 10 फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक एट 10:11। सबसे पहले तो आप बेटा ये जान लो कि 10:11 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 12, ये 11, तो 11 बज के कितना टाइम हो रहा होगा, 11:10 हो रहा है। 10:11 का मतलब 11 बजे और 10 मिनट, 11 बज के 10 मिनट।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो बस 2 मिनट में ये एंगल हमको बताना है, बस अभी बता देते हैं। बस देखो जरा 2 मिनट में काम क्या करते हैं। एक बात बताओ, 11 से 12 30 डिग्री, आपको पता है एक गैप कितने का होता है 30 डिग्री का। 12 से 1 30 डिग्री, 1 से 2 30 डिग्री। अगर ये निडल 11 पे होता आवर वाली हैंड तो मुझे कितना मिलता 90 डिग्री। पर ये 10 मिनट जो हो गए, 11:10 हो गए ना, क्योंकि अगर पूरा 00:11 बजता तब जाके निडल आप कह सकते थे कि 11 पे रहता, लेकिन 11:10 हुए तो निडल थोड़ा सा आगे जाएगा। तो कितना आगे गया, तो 10 मिनट में 11:10 हुए ना, तो 10 मिनट में निडल कितना आगे गया। तो आप ये चीज देखो, पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि 1 मिनट में 1/2 डिग्री है, किसके लिए, फॉर आवर हैंड। तो बेटा एक बात बताओ ना कि 10 मिनट में ये 11 से कितना आगे गया होगा। इन 10 मिनट 1/2 इंटू 10 दैट इज 5 डिग्री। तो अब टोटल 90 होना था, जब मैं 11 से 2 के बीच में लेता तो 90 होता, पर 5 डिग्री आगे चला गया तो -5 डिग्री, मतलब 85 डिग्री आपका आंसर आ गया। समझ में आ रही क्या बात। अब इसी चीज को मैं आपको लिख के देता हूं कि आप एग्जाम में कैसे लिखोगे। समझ में अगर आ गया तो आप तो लिख ही दोगे, तो भी मैं फिर से एक बार आपको लिख के देता हूं अच्छे से कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन बस समझ गए आप तो फिर तो टेंशन ही नहीं। तो यहां पे लिख देंगे एंगल बिटवीन 3 गैप्स when clock shows 11:20, सॉरी 11:10 है ना, 11:10 there will be approximate 3 gap between hour hand and minute hand। ठीक है, and 1 gap equal to 30 डिग्री, therefore 3 gap equal to 3 into 30 that is 90 डिग्री। but our hand moves 10 minute, so angle traced by our hand in 10 मिनट कितना हो जाएगा 10 into 1/2 डिग्री that is 5 डिग्री। therefore actual angle between the needle equal to 90 minus ये 5। क्यों, 5 आगे चला गया ना निडल, 11 पे तो है नहीं, 11 से थोड़ा सा आगे 11 से थोड़ा सा आगे 12 की तरफ शिफ्ट हो गया। तो कितना शिफ्ट हुआ वो 10 मिनट में 5 डिग्री। तो आंसर आ गया आपका 85 डिग्री। नोट कर लीजिए जल्दी से, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सब में आपको यही लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखना कितना फास्ट होगा, कुछ है नहीं उसमें। ये घड़ी है 7:20। 7:20 का मतलब समझ रहे हो आप, 7:20। तो यहां पे 6 आएगा, यहां पे अप्रोक्सीमेट 7 आएगा। पर क्या यहां पे होगा घड़ी, नहीं, जो आवर वाली हैंड होगी वो थोड़ी सी आगे होगी, क्योंकि 7 बज के क्या हो रहा है 20 मिनट हो रहा है, ये 4। तो आप देखो 4 5 6 7 कितने गैप क्रिएट होंगे अभी 2 निडल के बीच में। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं, आप थोड़ा समझना। तो एक 4 से 5, एक 5 से 6,
एक 6 से 7, 3 गैप क्रिएट हो गए, पर निडल हमारा 7 से आगे है, तो सबसे पहले तो देखो 3 गैप इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें मुझे प्लस करना पड़ेगा, इस बार तो माइनस नहीं करेंगे ना बेटा, नीडल यहां तक में ही हमारा 90 हो रहा है, 30, 60, 90, 7 आगे है थोड़ा सा, कितना आगे है, तो जितना ये 20 मिनट में कवर हुआ, तो यहां पे लिखेंगे एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 20 मिनट, 1 मिनट में आधा डिग्री, सो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 20 इंटू 1/2 डिग्री, दैट इज 10 डिग्री, हो गया 10 डिग्री। और 90 आपके पास पहले था और अब ये 10 डिग्री आगे, यानी इतना छोटू सा, तो अब ये टोटल एंगल कितना हो गया, देयरफॉर एंगल बिटवीन निडल्स इक्वल टू 90 प्लस 10 इक्वल टू 100, या इसको हैंड भी बोल सकते हो, एंगल बिटवीन टू हैंड ऑफ द क्लॉक इज 100 डिग्री। समझ आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट दिखाता हूं आपको, फटाफट कंप्लीट, कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद देखो 35 पास्ट 1 क्या है, अब भी हो जाएगा। 35 पास्ट 1 मतलब 1:35 मिनट, ये रहा क्लॉक, ये रहा 12, ये रहा आपका 1 और 2 3 4 5 6 7। अब देखो 1 बज के, यानी 1 बज के तो 1 से तो आगे निकल गया होगा 2 की तरफ, और 35 मिनट मतलब यहां पे है निडल, ये एंगल आपको बताना है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर आप 1 से चलोगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने गैप कवर किए आपने, कितने गैप कवर किए, देखो फिर से देखो, 1 से लेके यहां तक में अगर मैं करूं, 1 से लेके 2, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 गैप कवर किए, तो एंगल बाय 7 गैप इक्वल टू 7 इंटू 30। पहले क्वेश्चन में जो मैंने आपको स्टेटमेंट वगैरह लिखवाया था, आप वैसा इन सब में भी लिखेंगे, दैट इज 210। पर एक बात बताओ, क्या ये हमारा एक्चुअल एंगल है? नहीं, क्योंकि हमने थोड़ा पीछे से मेजर किया, हमें इतना माइनस करना पड़ेगा, समझ रहे हो, इतना हमें माइनस करना पड़ेगा। अब ये कितना होगा, अब ये कितना होगा, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, 7 कैसे आ रहा है यार, एक, अच्छा ये गलत हो रहा है ना, 7 नहीं 6 आएगा, आप अगर ध्यान से देखो, मैं आपको ये इसमें देखो 6 आएगा, 1 के बाद 1 2 3 4 5 और 6, कितने गैप बन रहे हैं उसके बीच में, 6 गैप बन रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ गया यार ये, हाँ, तो ये 7 नहीं, ये 6 गैप आएंगे, 1 से लेके 7 तक के बीच में 6 गैप आएंगे, 6, तो ये आ जाएगा आपका कुछ नहीं 180 डिग्री। और फिर उसमें से माइनस कर लेंगे, कितना माइनस करेंगे, आवर हैंड ने जितना चला, कितने में, 35 मिनट में, तो यहां पे लिखेंगे एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 35 मिनट, तो कितना हो जाएगा, 35 इंटू आधा, 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है, तो 35 मिनट में 17.5 डिग्री, देयरफॉर एक्चुअल एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इक्वल टू 180 माइनस 17.5, 180 माइनस 17.5 करोगे तो आई थिंक 162.5 आएगा, ठीक है, बस खत्म। और इतना ही करना है आपको, 5:45, जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट कंप्लीट, नोट करते जाओ आप, अब तो समझ आ गया होगा आपको। अब देखो क्या है, 5:45, 5:45 का मतलब क्या है, 6 बजने में कितना टाइम है, 5:45 का मतलब 15 मिनट बिफोर 6, ये देखो, ये रहा एंगल, ये रहा 6, ये रहा 9
और ये 12, यहाँ पे 3 और ये 6 है। एक बात बताओ कि जब ये 6 है तो निडल कहाँ होगा? 5 6 के अप्रोक्सीमेट होगा, थोड़ा सा पहले होगा, क्योंकि 6 तो बजा नहीं है। जब एग्जैक्ट 6 बजेगा तब जाके ना ये मिनट वाली 12 पे होगी और 6 यहाँ, तो 5:45 मतलब 15 मिनट पहले, यानी जो मिनट वाली सुई है वो आपकी कहाँ पे है? 9 पे। यहाँ आएगा 8, यहाँ आ जाएगा 7। और जो 6 आवर वाली सुई है, आवर वाली निडल है, वो कहाँ है? 6 से थोड़ा पहले। 6 पहुंचा नहीं क्योंकि 6 तो बजा ही नहीं अभी। तो अगर मैं गैप लूँ तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 3 गैप और गैप से थोड़ा और आगे है, मतलब मुझे ये छोटा सा भी प्लस करना पड़ेगा। सो 3 गैप इक्वल टू 90 डिग्री। और आवर हैंड कितना पीछे है तो उतना लिख लेंगे। तो एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 15 मिनट। देखो 15 मिनट और होगा, यहां से यहां तक 15 मिनट और होगा तो ये निडल यहां पे आ जाएगा। तो 15 मिनट में कितना ट्रेस्ट करेगा उतना ऐड कर देंगे। तो 15 इंटू 1/2 दैट इज 7.5 डिग्री। तो इसमें ऐड कर दो। सो टोटल एंगल इक्वल टू 90 प्लस 7.5 दैट इज 97.5। एक तरीके से और कर सकते हो आप कि 4 गैप ले लो, 5 से काउंट कर लो 4 गैप। अगर मैं 4 गैप लेके करता हूं और ये माइनस कर देंगे, इतना डिस्टेंस 45 मिनट माइनस कर देंगे। तो 4 गैप में 4 इंटू 30 120 डिग्री और 45 मिनट में कितना चलेगा? 22.5। सो 120 माइनस 22.5। अगर आप 5 से काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा? 97.5 अगेन। तो कैसे भी करो आंसर यही आएगा। उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ रहा होगा। 220 का बता दो फटाफट। 220 में कितना आसान है यार। ये देखो, ये है 1, ये 12, ये 2 और यहां पे 24 पे, ठीक है, और ये 3। काउंट करते हैं कितना गैप होगा? 1 2 3। अगर मैं बोलूं कि 220 2 बज के हो रहे हैं तो 2 बज के होता तो 2 पे निडल यहां होता, एग्जैक्ट 2 पे होता, पर 2 से वो थोड़ा सा आगे निकल गया होगा। तो आपको ये पीछे का थोड़ा जो आगे हुआ है वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? आप यहाँ पे निकालोगे तो कितने गैप बन रहे? देखो 1 2 गैप बन रहे। 220 में कितने गैप बन रहे? 2 गैप बन रहे। दैट इज 2 गैप इक्वल टू 60 डिग्री। और ये जो थोड़ा सा आगे आया, थोड़ा सा आगे मतलब 20 मिनट में कितना आगे आएगा? 10 डिग्री। अब तो आने लगा होगा यार। आवर हैंड ट्रेस 20 ट्रेस इन 20 मिनट। कितना ट्रेस करेगा? 20 इंटू 1/2 मतलब 10 डिग्री। तो 60 माइनस 10 कितना आ गया? 50 डिग्री। अरे यहाँ नहीं करना था। टोटल एंगल क्या हो जाएगा? 60 माइनस 10 दैट इज 50 डिग्री, ठीक है। तो वैसे ही 10 10 का आ जाएगा। तो चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट का इंट्रोडक्शन के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट।